क्या था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मोल्स एक्सपेरिमेंट? हाँ, क्या चीज सिद्ध की एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज सिद्ध हुआ था? हाँ, इस लीफ में CO2 आवश्यक है फोटोसिंथेसिस में, यही सिद्ध हुआ था। लीफ तो हम पीली बना दिए, चलिए कोई बात नहीं। लीफ पार्ट इनसाइड ट्यूब। देखिए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मोल का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, इसमें इन्होंने क्या किया, लीफ के आधे पार्ट को अंदर कर लिया टेस्ट ट्यूब के या किसी फ्लास्क में, और उसके अंदर क्या लिए, काटन जो था वो KOH में डूबा हुआ था। बेटा देख लो, सुन लो पहले, काटन किसमें डूबा हुआ था? KOH सोल्यूशन में। KOH का फीचर होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर CO2 को यहाँ KOH सोल्यूशन रखा गया है तो अंदर की CO2 क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई, सोख ली गई ना। अब सोख ली गई अंदर CO2, अब इस पे लाइट गिर रही है। क्या गिर रही है? लाइट यहां भी आ रही है। लाइट दिया गया, लाइट देने के 24 घंटे बाद देखा जाता है कि यहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना, और स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन से जब टेस्ट किया तो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक हो गया। लेकिन यहां पे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, CO2, वो यहां अनुपस्थित था। लाइट तो आई लेकिन CO2 अनुपस्थित था, क्लोरोफिल भी है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस यहां नहीं हुई। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहां पर देखिए फोटोसिंथेसिस यहां हुई, यहां भी हुई, यहां पे नहीं हुई। यहां पे स्टार्च बना, यहां पे नहीं बना। यहां CO2 है, यहां CO2 नहीं है। आयोडीन टेस्ट, ये ब्लूइश ब्लैक, यहां पे नो इफेक्ट, बना दीजिए। बहुत शोर है। जल्दी करिए।
हो गया? पीछे पीछे पीछे, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए पीछे हो गया। अगला आइए, जो हो जाए तुरंत बोलिए, आप लोगों के लिए इंतजार करते हैं, फिर आप लोग नहीं बोलेंगे फिर। अगला आइए, क्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। या इसी को क्या कहा जाता है? बेल्जार एक्सपेरिमेंट। क्या चीज था बेल्जार एक्सपेरिमेंट? क्रिस्टले या बेल्जार क्या एक्सपेरिमेंट था? इन्होंने 2 बेल्जार लिया, दोनों में क्या रखे? कैंडल। इसमें भी कैंडल लग दिए, और साथ में क्या किए? चूहा एक रख दिए। चूहा नहीं दिख रही है? नहीं दिख रहा, देख लीजिए, एकदम तो साफ दिख रहा है। चलो भाई, चूहिया गायब हो जाओ। अब दिखा? चलिए, अब होगा क्या? यहाँ पे एक प्लांट भी रख दिए। इधर देखिए, इधर अब होगा क्या? इधर क्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट या बेल्जार एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया? 2 प्रयोग लिया, 2 बेल्जार लिया। अब इसमें रख दिए वो मोमबत्ती और चूहा। अब यहां से क्या रिलीज होगा? CO2, और ये भी रिलीज करेगा CO2। ठीक है, तो यहां CO2 इसको जलने, जो अंदर ऑक्सीजन थी जलने के लिए यूज हो गई। ये भी जो ऑक्सीजन थी ये भी यूज कर लिया सर्वाइव करने के लिए। कुछ समय बाद O2 समाप्त, ऑक्सीजन समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी यूज कर लिया, और जो बचा रहा होगा ये जलने में सहयोग करेगा। अब ये भी CO2 निकालना है, ये भी CO2 निकालना है। अब यहाँ CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, ये दोनों मर गए। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए? दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहां CO2 निकला, ये भी CO2 निकाले। अब क्या हुआ? CO2 कौन ले लेगा? पेड़ ले रहा है, और बदले में पेड़ क्या छोड़ रहा है? O2, और O2 कौन ले रहा है? माइस। अब दोनों, ये भी जलेगा ये भी सरवाइव करेगा। तो ये बता रहा क्या कि O2 निकल रही है, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? O2 निकलती है। ठीक है ना? तो इन्होंने, ये तो है ही मेन, इसमें जो एनसीईआरटी दे रहा है उस गैस का नाम, ऑक्सीजन और CO2 को एक नाम दिए थे। इसको क्या कहे थे? फ्लोजेस्टान। और इसको कहे थे O2 को डीफ्लोजेस्टान। O2 CO2 ना कह के क्या कहे? फ्लोजेस्टान और डीफ्लोजेस्टान। ठीक है ना?
और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं, बेल्जार एक्सपेरिमेंट खाली पूछता है बेल्जार एक्सपेरिमेंट किसने दिया, पृष्ठ लेने। फ्लोजिस्टान और डिफ्लोजिस्टान क्या है, डिफ्लोजिस्टान का है किसको, O2 को, CO कहां आ गया, अरे ये डिफ्लोजिस्टान किसको कहे, O2 को। यहां तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा। ये हो गया CO2, ठीक है ना, समझ में आ रहा आप ना, बना लीजिए। कहाँ गए वो साथ वाले, गायब हो गए। और वो सब भी लड़कियां कहाँ गई जो थी पड़वारा वाली, हम घुसे तो फिर बाहर निकल गई। बहुत सही, हो गया, बन गया सबका। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो। आज समापन है। हाँ, हम इसको लास्ट में पढ़ाते हैं, पूरा जान जाए फोटोसिंथेसिस क्या है। हो गया। अब इसके बाद आइए, एक साइंटिस्ट थे सैक्स, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो वो क्या कहते हैं, इस फूड का जो स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के रूप में। फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के रूप में। तो एक लाइन लिख लीजिए सैक्स के, हेडिंग डालिए सैक्स, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू सैक्स, अकॉर्डिंग टू सैक्स food is stored as starch, food is stored as starch, food is stored as starch। हो गया। एक साइंटिस्ट और थे, इंजन हाउस, ये क्या होता है, ये क्या किए थे, ये ले लिए, किसका पेड़ लिए थे, अच्छा इसके पहले वाला कौन सा पेड़ था, मिंट, उसको लिख लीजिएगा, पेड़ का नाम नहीं लिखवाए, मिंट, उसमें मिंट लिख लीजिएगा। इसमें हाइड्रा है, हाइड्रिला, एक और ले लिए ऐसे ही। आलोक आज बहुत दिन बाद दर्शन है, भुला गए हम एकदम। हाँ तो हम, आप हमें तो भूल गए ही है, जब यही पढ़ के निकल जाते हैं। अरे कैसे नहीं सर, हम आपके फैन हो गए हैं। पूछिए, रोज पूछते थे आलोक कहाँ है, आलोक कहाँ है। अरे अब हम कह रहे हैं तो आप पूछेंगे ही। जब हम कहे तब ये कहे हम भी पूछ रहे हैं। रेगुलर क्लास नहीं रहता, जैसे कि आपको मैं देख के आपने
अभी आज जैसे मेरे दोस्त का 8 मिनट गया, उसके बाद हॉस्पिटल से आया हूं। अरे किसका? है एक दोस्त। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट क्या किए, ठीक है, उसमें क्या जा रहा है, वाटर ले लिए, ये क्या है, वाटर H2O, यहां भी क्या है, H2O, वाटर ले लिया, हाइड्रा पौधा ले लिए, उसमें देख रहे हैं लाइट पड़ रही है और क्या निकल रहा है, बबल। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, यहां लाइट नहीं पड़ रही है, यहां लाइट नहीं है, और यहां क्या हो रहा है, यहां पे बबल नहीं निकल रहा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, लाइट एसेंशियल है, ठीक है ना। चलिए बना लीजिए। बबल क्या है, O2 है, वही O2 निकल रही है, फोटोसिंथेसिस में O2 निकल रही। हाँ 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 बेटा वो हाइड्रा लिए थे, एक्सपेरिमेंट वो हाइड्रा लेके किए थे। आप वालिसनेरिया ले सकते हैं, आप कोई भी एक्वेटिक प्लांट ले लीजिए, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट वो लिए थे हाइड्रा, ठीक है ना। चलिए हो गया, बन गया बेटा। पीछे क्या चीज, अरे वो बबल जो निकल रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। चलिए अगला आइए, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, और कौन, क्या नाम था उनका, वान नील। उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया था, क्लैडोफोरा। और इन्होंने बताया कि O2 जो है वो कहां से आता है, H2O से। बना लीजिए, ठीक है। वान नील क्या बताए, हाँ मैं प्रूव, ये आगे चलकर वो प्रूव कर दिए थे, क्या कहते हैं, रूबेन और कैमन ने, ठीक है ना, वो लिए थे आइसोटोप O18, तब प्रूव किए थे, ये बताए थे लेकिन प्रूव नहीं किए थे, प्रूव रूबेन कैमन किए थे। इसके बाद हो गया, जल्दी करिए जल्दी करिए, तेज खींचे, इसे खत्म हो जाए, हमें जाना थोड़ा सा बाहर, तो जल्दी से इधर खींच उठे। हाँ हो गया, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है फिर वान नील के बाद फिर कौन से आए थे, रूबेन और कैमन। ये क्या बताए, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 16 लिए, और H2O कितना लिए, 18। और देखे जो ऑक्सीजन निकल रही है फोटोसिंथेसिस में वो कितनी थी, वो 18, ठीक है ना। रूबेन और कैमन प्रूव किए थे कि जो ऑक्सीजन निकल रही वो कौन सी है, वो 18। पूछता था कौन सा ऑक्सीजन आइसोटोप लिए थे ऑक्सीजन का, 18 आइसोटोप, ठीक है। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट आ जाइए, कौन सा बचा है, एंजल मैन का, एंजल मैन, एंगल से याद रखिए, एंगल मैन, एंगल मैन। चलिए हो गया, ये पीछे हो गया बेटा, हो गया। एंगल मैन एक्सपेरिमेंट, एंगल मैन एंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए,
एक प्रिज्म लिए ये, ठीक है, उससे लाइट को गुजारे, ये लाइट है, और लाइट जो गुजरी कई कलर में, कितने कलर निकले थे, कौन कौन से? ज्यादा पास हो जा रहा है, ज्यादा पास हो जा रहा है। ये कलर निकला, उसके बाद फिर वो क्या किए, एक एल्गी ले लिए। वो एल्गी कौन सी थी? क्लैडोफोरा, याद रखिएगा, फिलामेंटस एल्गी क्लैडोफोरा। हरी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। और क्या ले लिए? एरोबिक बैक्टीरिया। तब इन्होंने देखा, जब ये ले लिए, इन्होंने देखा कि ब्लू रीजन में जो बैक्टीरिया थे ब्लू रीजन में ज्यादा दिखाई पड़े, और कहां दिखाई पड़े? रेड रीजन में। बैक्टीरिया दो जगह दिखाई पड़े, एक दिखाई पड़े किस रीजन में? रेड रीजन में। एक कहां दिखाई पड़े? ब्लू रीजन में। तब इस आधार पे ये स्पेक्ट्रा दिए, ठीक है, ये बताए कि किस लाइट को फोटोसिंथेसिस, किस लाइट को पेड़ पौधे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। इस आधार पे दो स्पेक्ट्रा दिए थे ये। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रा। ब्लू रीजन में क्या हुआ? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का, और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब ग्लूकोज बना, तो वहां एक्शन हुआ, ठीक है ना? यस सर। बना लीजिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की जाएगी? फोटोसिंथेसिस, ब्लू लाइट। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होगी? रेड लाइट। बना लीजिए, बना लीजिए। हाँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, बैक्टीरिया लाइट एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा। डिफ्यूजन, ब्लू और रेड, ये कलर है, लाइट है, वेवलेंथ है, और ऊपर एक्शन है। फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है उधर, कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कौन सा है। बन गया? यस सर।
ये आपका एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। इतना था, 7 या 8 था शायद। कितना एक्सपेरिमेंट है? 7 या 8 एक्सपेरिमेंट था, 9 था। अब जो ठीक है, इतना एक्सपेरिमेंट था, 9 का हो, चले 9, हमें 6-7 याद था, 6-7। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन लग जाए, ठीक है ना। अब इसे सोचे थे रिस्पायरेशन शुरू कर देंगे। चलिए चलिए चलिए, आधा घंटा बचा है, मैं तो क्वेश्चन लगाइए। उससे निकाल दीजिए उसमें, लेकिन आप लोग लगाए रहते हैं, आप लगाए रहते हैं उसमें, ये वाले पाइए। हाँ, उसको सब लोग हल किए रहते हैं, हमारा थोड़ा सा अलग रहता है। ये हम एलन वाला ले आते हैं, एक हमारे मित्र हमें पढ़ाते हैं, उनके साथ हम गोरखपुर पढ़ाते थे। गोरखपुर वो भी पढ़ाते थे, वो कैरियर कोचिंग थी, हम भी पढ़ाते थे। वो निकल गए कोट, वहां पहले आकाश में गए, आकाश से कोटा आइलैंड में निकल गए, हमारी सर्विस लग गई, हम इधर आ गए। तो वो भेज देते हैं, हर साल एक पूरा किताब भेज देते हैं। ये पिछले साल भेजे थे। अरे फिर कह देंगे तो फिर भेज देंगे, भेज देते हैं, वो कह देते तो भेज देते हैं। अब उनका पैसा खर्च होता है, वो अपने करते होंगे। हाँ, हम फ्री है तो हमें अच्छा नहीं लगता हर बार उससे कहे कि लाओ भैया कि फिर भेजिए, लेकिन पेमेंट बहुत अच्छा देते हैं लेने वाले। चलिए लिखिए जरा, क्वेश्चन देखिए, सुन लीजिए भी, आंसर खाई लिखिए। अब वो आंसर लिखिएगा। व्हाट डज नॉट अकर इन फोटो रिस्पायरेशन? फोटो रिस्पायरेशन में क्या नहीं होता है? पहला लिखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, ना क्वेश्चन ना लिखिए, आंसर खाई लिखिए। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 हो गया। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ CO2, पहला। फिर अगला है सिंथेसिस ऑफ ATP। कह रहा है फोटो रिस्पायरेशन में क्या चीज नहीं होता? पहला यूटिलाइजेशन ऑफ O2, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ CO2, तीसरा सिंथेसिस ऑफ ATP, चौथा ऑल द अबव। चलिए लगाइए। हाँ, फोटो रिस्पायरेशन में क्या चीज नहीं होता? चलिए हाथ उठाइए, इसका लग गया हो। बताओ बेटा, बैठ के बताओ। किनारे ATP सिंथेसिस नहीं होता। कल इसका वीडियो भी हम डाल दिए थे, इसीलिए ATP सिंथेसिस पे बताए हैं कि नहीं होता। ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, फोटो रिस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रिस्पायरेशन किससे फेवर किया था, मतलब क्या कंडीशन हो जाए, किससे फेवर करता है? पहला, लो लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। दूसरा, लो O2 एंड हाई CO2, लो O2 एंड हाई CO2। तीसरा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। चौथा, हाई O2 एंड लो CO2। तीसरा, लो टेम्परेचर, चौथा हाई O2 एंड लो CO2। फोटो रिस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन देखिए, लो लाइट इंटेंसिटी। दूसरा, लो O2 हाई CO2। तीसरा, लो टेम्परेचर। चौथा, हाई O2 लो CO2। पीछे 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 बताइए क्या होगा इसका? नहीं, और लोग बताएं, सब तीनों लोग घूम के बताएंगे।
अच्छा, क्या बताइए? बैठ बेटा, इधर तुम बता दो बेटा। किनारे हाई O2 लो CO2, कल बताए थे रूबिस्को एंजाइम पे किसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और क्यों होगी? ठीक है, एकदम सही है, गलत कर दिए। हाई O2 लो CO2 एकदम गलत कर दिए। और क्या? अगला देखिए, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय, लिमिटिंग फैक्टर कौन सी? हाथ उठाइएगा, खाली बताइएगा नहीं। पहला है प्रिस्टले, दूसरा क्रेप्स, तीसरा कैल्विन, चौथा ब्लैकमैन। हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। हाँ बेटा, हाथ उठाने का है, हम पूछ लेंगे, और लोग भी ना, इन सब भी तो लोग पढ़ रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे ना, सब लोग पढ़ के आए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल के डिस्कवरी में किसका उपयोग हुआ? पहला लिखिए, हेडिंग डालिए, पहला लिखिए नंबर 1 स्पायरोगायरा, हाथ उठाइएगा। दूसरा वॉलबॉक्स, बोलिए ना। तीसरा क्लेमाइडोमोनास, चौथा क्लोरेला, चौथा क्लोरेला, स्पायरोगायरा, वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। चलिए हाथ उठाइए बेटा, तुम बता दो। हाँ पीछे, अरे वो पीछे एक आ रहे हैं, इस बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बताने के बाद बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, पीछे एकदम। बेटा इधर चश्मा जो लगाई हो, आगे बेटा, तुम बेटा पीछे। कोरेला सही आंसर है, कोरेला। अब इतना सरल भी अगर गलत करेंगे, नहीं मालूम करेंगे तो गड़बड़ है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। हाउ मेनी कैल्विन साइकिल वुड जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कितने कैल्विन साइकिल जनरेट करती है? पहला ऑप्शन लिखिए 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 12। जिससे पूछा जाए वही बताएगा। 1, 3, 6, 12। हाथ उठाइए। अब बताओ बेटा। हाँ आगे आगे, हाँ बताओ बेटा। 6, ठीक है ना। चलिए, C4 पाथवे, द फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय पेप्केज अकर। C4 पाथवे में CO2 का फिक्सेशन पेप्केज से कहां होता है? पहला एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ, दूसरा मीजोफिल सेल, तीसरा बंडल शीथ सेल, चौथा गार्ड सेल। चलिए आप बता दें किनारे। हाँ हाँ आप बताओ बेटा। मीजोफिल सेल। आलोक बोल दिया तो 100% सही है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए कुछ। हाँ जल्दी जल्दी बोलो तो और लोग लिखते रह जाएंगे फिर। अगर लिखिए, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांटार, जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होता है C4 में वो क्या है? पहला लार्ज एंड ए ग्रेनल, दूसरा एंड ए ग्रेनल, दूसरा लार्ज एंड ग्रेनल, तीसरा स्मॉल एंड ए ग्रेनल,
चौथा स्मॉल एंड ग्रेनल। बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट में क्या होगा? लार्ज एंड ग्रेनल, लार्ज एंड ए ग्रेनल, स्मॉल एंड ग्रेनल, स्मॉल और ग्रेनल। फिर इसीलिए कहे ना जल्दी जल्दी, अब लार्ज एंड ए ग्रेनल हो गया, दूसरा लार्ज एंड ग्रेनल, तीसरा स्मॉल एंड ए ग्रेनल, चौथा स्मॉल एंड ग्रेनल। हाथ उठाइएगा, कॉपी ना पलट दीजिएगा, हाथ उठाइएगा खाली। ये क्वेश्चन अच्छा है, पीछे बताएंगे। कंफ्यूज है। हाँ बेटा बताओ। हाँ नहीं पढ़े थे, पेपर देते समय लिख देना कॉपी में, नहीं पढ़े थे। हाँ चलो बेटा, चलो हाँ बताओ बेटा बताओ। पीछे पीछे वो लड़की जो कहीं थोड़ा सा हमें नहीं आता है। हाँ देख लो बेटा, देख लो देख लो, ऐसे गड़बड़ाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इधर देखो, इधर 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 देखिए, इधर यही तो बनाए थे। और इसमें ये लार्ज बना था बंडल शीट सेल ना, और स्टोमेटा इसके कैसे थे? अरे वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैसे थे? लार्ज थे ना, और इसमें संख्या इसमें कम थी, इसमें संख्या भी ज्यादा थी। ठीक है, अब ए ग्रेनल की बात कर रहा है, तो ये जो फिगर बनाए थे इसमें लिखे थे मेसोफिल सेल, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और यहां लिखे थे ये क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल। बंडल शीट को क्या लिखे थे? ए ग्रेनल, यही लिखवाए थे। अगर चित्र याद होगा तो फिर आप ए ग्रेनल लिखेंगे, लार्ज और ए ग्रेनल वहां बनवाए थे चित्र में। कोई एक लोग इसमें सही बताए हैं पीछे, नहीं आप ग्रेनल ए ग्रेनल में कंफ्यूज थी। हाँ लेकिन लास्ट में बोली हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गई थी। चलिए हाँ चलिए, अच्छा अगला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। CO2 इज एक्सेप्टेड बाय RUBP इन C4 प्लांट। CO2 इज एक्सेप्टेड, CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है RUBP के द्वारा C4 प्लांट में। पहला लिखिए ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, मेसोफिल सेल, दूसरा बंडल शीट सेल, तीसरा स्टोमेटल गार्ड सेल, चौथा एपिडर्मल सेल। मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल, स्टोमेटल गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल। CO2 अभी इसीलिए कह लिख लीजिए एक सेकंड। CO2 को एक्सेप्ट किया था RUBP के द्वारा इन C4 प्लांट में। चले इधर, कॉपी पलटे रहिए, तुम कॉपी पलटेंगे तो आंसर देंगे ही। कॉपी बंद कर दीजिए, रफ पे करिए, एक रहने लगेगा। हाँ शायद बेटा पीछे। हाँ एपिडर्मल सेल, आउट ऑफ सिलेबस एपिडर्मल सेल। भैया ये गलत कर रहे हैं आप लोग। CO2 एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में RUBP, यहां क्या था C4 प्लांट में? PEP था और CO2 था, तो ये तो खत्म हो गया मेसोफिल सेल। और यहां क्या बताए थे? CO2, ये मैलिक एसिड टूटा था किसमें? पायरविक एसिड में और CO2 में, और CO2 यही RUBP से मिलकर क्या बना दिया था? केल्विन साइकिल, यही तो बना था। तो किसमें बन रहा है? घुमा दिया क्वेश्चन। फिगर को देखिए, 60 फॉर्म में बहुत अच्छा फिगर है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन। हाँ देखिए वही है, अच्छा क्वेश्चन है भी।
हाँ, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, फिर मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड ट्रांसफर हुआ बंडल सी सेल में, ये डिवाइड हो जाएगा फिर, ठीक है ना। पायरुविक एसिड ऊपर जाएगा, हाँ पायरुविक एसिड ऊपर जाएगा रीजनरेशन में। चलिए अच्छा अगला ये, अब वो का जाने दीजिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नया क्वेश्चन आइए। हाँ वो टूट रहा, पायरुविक जा रहा ना, तो दिखा रहे हैं टूट रहा है, पायरुविक और नीचे CO2 बनाए हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए जरा, लिखना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन जरा लिखिए। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, number of ATP molecule are required for regeneration phase of RUBP, phase of RUBP during synthesis of one glucose molecule। कितने ADP मॉलिक्यूल चाहिए रीजनरेशन ऑफ RUBP? पहला 12, दूसरा 6, तीसरा 18, चौथा 30, ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। चलिए अरे रीजनरेशन में 6 होगा भैया, ये CO2 था 6 CO2 और प्लस RUBP क्या बना दिया था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फास्फोग्लिसरल डिहाइड। यहाँ कितना 12 ATP यूज हुआ था, और ये 12 ADP यूज हुआ था, बना था क्या 12 ATP, और ये 2 भागों में टूट गया था, ठीक है। 10 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यूज हुआ था इसमें, यहाँ कितना लगा था, जनरेट हुआ था 6 ATP। तो रीजनरेशन पूछ रहा ना, रीजनरेशन प्रोसेस यही तो हुआ था, ठीक है ना। और ये कौन सा प्रोसेस था, रिडक्शन, और ये कौन सा प्रोसेस था, फिक्सेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। चलिए अगला देखिए। नहीं भाई, उस स्टेप पे पूछ रहा है, रीजनरेशन स्टेप पे पूछ रहा है, इसीलिए कहे क्वेश्चन लिखिए तब समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। C4 आर फाउंड एमंग, C4 प्लांट्स आर फाउंड एमंग, C4 प्लांट किसमें पाए जाते हैं? पहला ओनली ग्रैमनी फैमिली में, ओनली ग्रैमनी फैमिली में, दूसरा ओनली मोनोकाट में, तीसरा ओनली डाइकाट में, चौथा मोनोकाट एंड डाइकाट। C4 प्लांट का रहा है, हम नहीं जानते हैं। अरे भाई इस तरह नहीं, आंसर ना बताइए पहले, अभी रुक जाए, इस तरह नहीं आंसर, पहला दूसरा हंसने से काम नहीं चलेगा भैया, जब कोई आंसर नहीं आ रहा तो क्या फायदा। पता बेटा, आंसर आउट कर देंगे पहले तो और लोग क्या बताएंगे। हाथ उठाइए, इसलिए बार बार कहा जा रहा हाथ उठाइए। पीछे तुम्हारे बगल, इधर इधर दूसरे सीट पे, किनारे लड़की जो रेड कलर का पहनी है, ये किनारे दूसरे सीट पे, दूसरे नंबर सीट पे। अब इतना कहने के बाद पीछे मुड़ रही है, क्या कहें ना, हमारा कान गड़बड़ हो गया बेटा। क्या करें, ठीक है। चलो अब बता दो बेटा, अब बता दीजिए।
अच्छा, पाया जाता है, देखिए वहां पे लिखवाए हैं आप लोगों को, आप लोगों को लिखवाए हैं C4 प्लांट मेज, शुगर केन, सारगम, C3 प्लांट व्हीट, राइस, ये लिखवाए हैं दोनों में। हंसने में मजा है, लेकिन देखिए हंसना तब जब क्वेश्चन आवे, तब हंसिए तो मजा आवे। क्वेश्चन भी गलत करें दोनों, मोनोकाट डाइकाट, हाँ दोनों में। अच्छा चलिए अगला आ जाइए। C4 प्लांट आर अडॉप्टेड, C4 प्लांट आर अडॉप्टेड। पहला हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट एंड ड्राई क्लाइमेट। दूसरा टेम्परेट क्लाइमेट। तीसरा कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। और चौथा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड। हाँ, चलिए बताइए। ना ठीक है, बताइए। इधर बेटा, आप लोग जानबे नहीं करते क्या टेम्परेट होता, क्या ट्रॉपिकल होता, क्या हॉट होता, क्या ह्यूमिड होता है। क्या होता है टेम्परेट? टेम्परेट मतलब क्या होता है? हाँ, टेम्परेट मतलब क्या होता है? इधर देखिए, यही इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 5 डिग्री, इधर नीचे 5 डिग्री, ये वाला जो क्षेत्र होता है ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिक इसे कहते हैं। इसके इधर थोड़ा ठंडा पार्ट, अरे सॉरी, इसके इधर 60 डिग्री तक, इसके ऊपर साउथ और नॉर्थ, ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है टेम्परेट। टेम्परेट मतलब ठंडा। तो C4 प्लांट हमेशा बताए हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। जो ड्राई होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है, जो ड्राई होता है, ठीक है ना, नमी ह्यूमिड नहीं रहेगा, ड्राई कंडीशन रहेगा, ठीक है, इस रीजन में रहेगा, वो इसमें इस रीजन में रहेगा। ये रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल वाला पार्ट। ये टेम्परेट कहलाता है, जो ठंडा होता है, टेम्परेट मतलब ठंडा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये जो पढ़ाएंगे इकोलॉजी वहां बताएंगे, अभी नहीं, इकोलॉजी बताएंगे। पहला ऑप्शन, ना इसके पहले भी सही हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन और अच्छा है, इसको लगाइए। फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर, फिक्सेशन ऑफ टेम्परेट, बेटा ये सब बता देंगे, इकोलॉजी बहुत अच्छा बता देंगे। टेम्परेट कभी भूलेगा नहीं जिंदगी भर, ठीक है, इसीलिए कहना आप लोग। अगला, फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर, ये सब उसमें इकोलॉजी में है, बहुत बढ़िया बता दें, कभी सब डिफरेंस नहीं दिक्कत आएगी। फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर, पहला 6 NADPH2 प्लस 3 ATP, 6 NADPH2 प्लस 3 ATP। दूसरा 2 NADPH2 प्लस 3 ATP। तीसरा 4 NADPH2 प्लस 3 ATP। चौथा 5 NADPH2 प्लस 3 ATP। लगाइए।
पीछे लगाइए। किनारे बेटा बताओ। पीछे पीछे, हाँ कौन सा हम पूछ रहे हैं ऑप्शन? सेकंड। अरे भाई आपका कहाँ गायब है दिमाग? बताए थे 6 CO2 फिक्सेशन में कितना लगता है? 18 ATP प्लस 12 NADPH। इसलिए एक में तो 6 से भाग दिया, 6 त्रिक 18 ATP प्लस 6 दूनी 12 NADP। आ गया कि नहीं आ गया? ये तो बताए थे फिक्सेशन में, साइकिल बताते समय यही तो साइकिल थी। ठीक है, यही बताए थे। यहाँ 12 हुआ था और ये 12 6 इधर 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 ये 12 ATP, ये 6 12 6 18 और इधर क्या बताए थे? NADPH2। यही तो था, 12 6 18 ATP हुआ, यहाँ 12 NADPH2। तो भाग दे दीजिए 6 से, एक मॉलिक्यूल का 3 ATP। और लिखवाए थे कि नहीं इसको? तब थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बिन प्रैक्टिस का गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ जो आ रहा प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है ना? देखिए प्रैक्टिस करके मारे हैं ये, हाँ तब पर भी गलत हो रहा है। अगला, विच प्रोटीन इज मोस्ट अबुंडेंट ऑन द अर्थ? कौन सी प्रोटीन अबुंडेंट होती है अर्थ में? आंसर बोल दिए, अब क्या करें? अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट व्हेन द लाइट रिएक्शन सिंथेसाइज ओनली एटीपी? कौन सा लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता जब एटीपी की सिंथेसिस होती है? कौन सा लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता जब एटीपी की सिंथेसिस होती है? पहला फोटोसिस्टम फर्स्ट, दूसरा फोटोसिस्टम सेकेंड, तीसरा फेरिडॉक्सिन, चौथा प्लास्टोसाइनिन। कौन लाइट रिएक्शन के एटीपी की सिंथेसिस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता? अब हम नहीं जानते हैं, भूल गए। कौन लाइट रिएक्शन में, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस समय भाग नहीं लेता? घुमा दिया क्वेश्चन। इधर किनारे आपके गुरुजी, कौन सा होगा? बेटा तुम बता दो। इधर इधर देखो, एटीपी की सिंथेसिस होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट जब रहता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा है? कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? सेकंड पार्टिसिपेट नहीं करता। घुमाया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में जो होती है उसके प्रोडक्ट क्या है? पहला कार्बोहाइड्रेट, अब की आगे लड़के पूछेंगे इससे। दूसरा एटीपी, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा एटीपी, तीसरा NADP एंड O2 एंड O2, चौथा हाथ उठाइएगा खाली, NADPH2 ATP एंड O2,
प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये लड़की बताएगी आगे। हाँ पीछे बेटा, पीछे बेटा, इधर किनारे। इधर लड़की वो पीछे। हम ये नहीं जानते, हमें बस बता दिए, आंसर बता दीजिए कौन सा। हाँ बताइए। H2O लगा रहे हैं। अच्छा, एकदम 100% सही उनका है, ठीक है ना। और आप कौन बता रहे थे? ये चौथा बताए थे कि तीसरा? अरे अभी कितना दिन हुआ है। चलिए, अरे ठीक है, सबका नंबर थोड़े पूछ रहे हैं रोज। हाँ, आपका नाम याद है आलोक, तब आपको नहीं भूले तब कैसे भूलेंगे। चलिए, एलिमेंट विच हेल्प्स, चलिए तो लगा ले जाएंगे। Which of the following primarily donates electron for the reduction of NADP+? NADP+ को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है प्राइमरली? NADP+ को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? पहला फोटोसिस्टम सेकंड, दूसरा फोटोसिस्टम फर्स्ट, तीसरा CO2, चौथा प्लास्टोक्यूनोन। फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट, CO2, प्लास्टोक्यूनोन। अरे अब देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए, NADP+ को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? फर्स्ट। चलिए, लेकिन सर जो वाटर क्लीन करता है सर, वो डायरेक्ट तो नहीं करता, जब ऑप्शन में नहीं है तो कहां से ले आएंगे उसको? ऑप्शन नहीं दिया भाई, उसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें फोटोलिसिस वो वाटर स्प्लिट वाला बात नहीं कर रहा है। हम बता दें फिर से चित्र से। ये देखिए रुकिए, ये फोटो सिस्टम सेकंड है, ठीक है ना। यहां से लाइट निकली, ठीक है ना। फियोफाइटिन से कौन ले लिया? पीसी किसको दे दिया? फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये किसको दिया? FD, फेरिडॉक्सिन से NADP+। तो यहां से यही तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पे लाइट गिर रही है, तो कौन ले लिया? फोटो सिस्टम फर्स्ट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब बोलिए, और जो वाटर टूटा, यहां पे टूटा वाटर H2O, ठीक है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहां 2H+, यहां हाफ O2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, और ये वाला कहां चला गया? स्ट्रोमा आया बाहर, इसका फिर इसमें आ गया तो बना देगा NADP+H2। ये आगे क्या बना देगा? NADP+H2। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला H2O से कहां जा रहा है? फोटो सिस्टम सेकंड में जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? यही तो पूछा, NADP+ को इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट से। कहां दिक्कत हो रही है? क्योंकि अभी उनका पहले सुन ले पहले प्रॉब्लम। डायरेक्ट नहीं लेगा सर, वो रिएक्शन सेंटर में वो जंप करके तब डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, तो फोटोलिसिस वाला जो आप पूछ रहे हैं ये बताइए, वाटर वाला जो पूछ रहा है वो कंफ्यूजन दूर हुआ तो बस ठीक है। तो हाँ, चलिए बैठ जाइए। नहीं, हाँ
NADP+। अगला, which are the following not a product of light reaction of photosynthesis? लाइट रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शन नोट करिए, ऑप्शन लिया जाए। नंबर 1 ATP, दूसरा NADH, तीसरा NADPH, चौथा ऑक्सीजन। Which is not a product of light reaction of photosynthesis? ATP, NADH, NADPH, ऑक्सीजन। हम आंसर आप बोलिए, हमें कंफ्यूजन में डालिए। आप पूछ के हमसे क्वेश्चन ना पूछे, हम आपसे पूछा है। हम आप एकदम सटीक, आप खाली आंसर बता दीजिए। हम आंसर बताइए एक लाइन में। ओहो, कुल आंसर बाद मार देंगे। ये डिस्क्रिप्टिव थोड़ा आ रहा, ऑब्जेक्टिव आ रहा। एक बताइए, नॉट जो प्रोडक्ट है ATP, NADH, NADPH, ऑक्सीजन, एक कोई पूछ रहा है इसमें कौन नहीं रहेगा? बस हमें पूरा थोड़ा बताना है। हाँ चलिए पीछे, ऑक्सीजन है नहीं आप? अच्छा हाँ, आप इधर। सेकेंड ऑप्शन NADH, NADPH, NADH अंतर किया, देखिए NADPH होता है, NADH नहीं। हाँ चलिए।